हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने देखा था क्या काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी हमने। ठीक है, तो आज जो बचा खुचा थोड़ा सा मामला है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, उसको देख लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने ज़्यादा फोकस किया था अनकाउंटेबल नाउन पे, आज हम लोग किस पे फोकस करेंगे? काउंटेबल नाउन पे। ठीक है, किस पे करेंगे? काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वैसे तो आपको बेसिक लेवल पर सबको पता होगा कि काउंटेबल नाउन कहते किसको हैं। अगर नॉर्मल वे में आपसे पूछा जाए तो काउंटेबल नाउन कहते किसको हैं, तो आपका जवाब सिंपल सा होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, यानी कि कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन हम किसे कहेंगे? कैन बी काउंटेड, है ना, यानी कि जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन, सिंपली। अब हम लोग देखते हैं काउंटेबल नाउन पे, तो ऐसे सिंपल वे में तो सबको पता ही है काउंटेबल नाउन, एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, किसे किसे गिन सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं कॉन्सेप्ट पे, एग्जाम बेस्ड पे आते हैं। एग्जाम बेस्ड में कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे मैं पहले बात करूँगा कॉमन नाउन की। किसके बात करूँगा? कॉमन नाउन की। जैसे काउंटेबल नाउन है हमारा, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन आता है। क्या आता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। और आप लोग ध्यान कीजिए कि जब हम लोग कॉमन नाउन पढ़ रहे थे तभी मैंने कहा था आपको कि कॉमन नाउन को हम सिंपल वे में क्या कर सकते हैं? सिंगुलर बना सकते हैं, और इसका जब चाहे प्लूरल बना सकते हैं। ये सिंगुलर होता है, जब चाहे इसका प्लूरल बना सकते हैं हम लोग। यानी कि इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ देखेंगे आप लोग, इसका हम लोग कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर, ये हम लोग कर सकते हैं। यानी कि हम लोग इसमें ऐड क्या कर सकते हैं? एस या ई एस सफिक्स हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात करा हमने किसका? कॉमन नाउन का। ठीक, अब जैसे कॉमन नाउन का बात किया है हमने, तो कॉमन नाउन पे चलो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेंगे हम, पहला एग्जांपल में लेंगे जैसे स्टार हो गया हमारा। स्टार तो कई टाइप के होते हैं, अलग अलग नाम भी होता है सारे स्टार्स के, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टार है हमारा क्या है? कॉमन है। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करें किसकी? रुपी की। अब ये रुपी भी हमारे बहुत टाइप का होता है ना। रुपी क्या हो गया? 100 का नोट होता है, 10 का, 20 का, ऐसे नोट होता है ना। तो रुपी कहीं ना कहीं क्या हो गया? हमारा ये कॉमन नाउन हो गया। और कॉमन नाउन का एक एग्जांपल और है, जैसे मैंगो। मैंगो भी तो कई तरह के आते हैं ना, बहुत वैरायटी के मैंगो आते हैं, यानी कि कॉमन नाउन हमारा है मैंगो, भी एक कॉमन नाउन है। जैसे हम बात कर ले अगर रिंग की, रिंग अंगूठी की बात कर ले, तो ये भी हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक, उसी तरह हम बात कर ले किसके? कार की बात कर ले अगर, तो कार भी हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि कार भी बहुत सारे वैरायटी के आते हैं, जैसे स्विफ्ट डिजायर है ना, ग्रैंड आई10, इनोवा, स्विफ्ट, बहुत सारे आते हैं कार। तो कार हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह हम लोग बात करें अगर लीटर की, लीटर की, तो ये भी हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक, लीटर की बात करें तो हमारा ये काउंटेबल नाउन है। अब मैंने अभी क्या कहा कि वैसा जो भी कॉमन नाउन होगा उसका हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, यानी कि एस या ई एस जोड़ के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग स्टार का क्या कर सकते हैं? स्टार्स आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार का स्टार्स बिल्कुल कर सकते हैं। उसी तरह रुपी का रुपीज़ कर सकते हैं, है ना। रुपी का क्या कर सकते हैं? रुपी कर सकते हैं। मैंगो का मैंगोज कर सकते हैं। रिंग्स कर सकते हैं। कार्स और लीटर्स, यानी कि इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर, यानी कि एस या ई एस सफिक्स कर सकते हैं इसको आसानी से, बिल्कुल। तो ये रहा हमारा कॉमन नाउन के ऊपर बात। अब हम लोग इसी में देख लेंगे, जैसे अगला देख लेंगे हम लोग क्या? मैटेरियल नाउन का।
एक बार देखेंगे कि इसको मेटेरियल नाउन कैसे हम लोग उसमें डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है। तो अगला बात करने वाले हैं हम लोग मेटेरियल नाउन। अगली चर्चा है हमारी किसकी, मेटेरियल नाउन की। अब मेटेरियल नाउन में देखेंगे हमारा जितने भी सॉलिड्स होते हैं, क्या कहा मैंने, जितने भी सॉलिड होते हैं वो भी हमारा मेटेरियल नाउन है, और जितने लिक्विड होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेटेरियल नाउन होते हैं। यानी कि मेटेरियल नाउन के अंतर्गत हम लोग किसको देखेंगे, सॉलिड को और लिक्विड को, है ना। किसको किसको देखेंगे, सॉलिड और लिक्विड दोनों को देखेंगे। ठीक, तो आइए पहले बात करते हैं हम लोग सॉलिड की। ठीक, जैसे सॉलिड के अंतर्गत हमारा क्या आता है, जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमारा हो गया वुड, ठीक, और दूसरा बात हमने क्या कर लिया, गोल्ड की। यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर मेटेरियल नाउन के सॉलिड वाले पार्ट्स को अगर तोड़ के हम और चीज़ें बनाते हैं, क्या कहा मैंने, अगर इसको थोड़ा इसमें काम करके या थोड़ा इसको डेवलप करके हम इससे अगर और चीज़ें बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो कहीं ना कहीं किसमें, कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। कॉमन नाउन में कैसे चेंज होता है, आइए देखते हैं। जैसे लकड़ी से हमारा क्या क्या बन सकता है, लकड़ी से आप लोग क्या क्या बना सकते हैं। जैसे लकड़ी से बना सकते हैं हम क्या, चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, है ना, चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें लकड़ी से हम बना सकते हैं। लकड़ी से ये बनी हुई वस्तुएं, लकड़ी से ये सारी बनी हुई वस्तुएं हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी कि हमने अभी यहाँ देखा, ये देखा कि मेटेरियल नाउन के अंतर्गत जो हमारा सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, उसको क्या करेंगे, अगर हम उससे कोई चीज़ बनाते हैं, अगर और बनाते हैं तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, हमारा कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। अभी मैंने कहा था कॉमन नाउन में कि कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, उसको आसानी से प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे चेयर का हम लोग क्या कर सकते हैं, चेयर्स कर सकते हैं प्लूरल में, बिल्कुल कर सकते हैं। टेबल का टेबल्स कर सकते हैं, है ना, बेड का बेड्स कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह गोल्ड की अगर बात करें हम लोग, तो गोल्ड से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, रिंग बना सकते हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें बनती है। गोल्ड से हमने क्या बना लिया, रिंग बना लिया। ठीक, उसके बाद चैन बना लेते हैं गले में पहनने के लिए। तो यानी कि अगर इसको हम चेंज कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं ये चीज़ें, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बनने के बाद हमारा क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। ये भी क्या होता है, कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। ये भी बिल्कुल आसानी से कैसे होता है, जैसे रिंग का हम लोग रिंग्स करना चाहेंगे, हो जाएगा आसानी से। चैन का चेंज करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या बात किया, मटेरियल नाउन के अंतर्गत जो सॉलिड वाले पार्ट होते हैं उसका हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग चर्चा करेंगे लिक्विड वाले को। तब तक आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा इसको। आइए अब हम देखते हैं लिक्विड वाले पार्ट को। ठीक है, क्या लिक्विड वाले पार्ट में भी ऐसा होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, और एक एक चीज़ों को बिल्कुल एग्जांपल से और आसानी से धीरे धीरे समझते चलेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। वो पता भी नहीं चलेगा कि कब आप लोगों ने सीख लिया चीज़ों को। जैसे लिक्विड का बात करें हम लोग, किसकी बात करें, लिक्विड। तो लिक्विड के अंतर्गत उसी तरह लेते हैं एग्जाम्पल कोई सा। जैसे एक ले लिया मैंने क्या, वाटर। ठीक, और दूसरा ले लिया क्या मैंने, मिल्क। कहीं ना कहीं ये मटेरियल नाउन है और लिक्विड है हमारा। ये हो गया बात, वाटर और मिल्क। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मटेरियल नाउन, लिक्विड, वाटर, मिल्क, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि आप वाटर से क्या बना सकते हैं। वाटर को हम लोग किस किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं। जैसे वाटर को चेंज कर दिया किस में, आइस में चेंज कर दिया मैंने, आइस में चेंज कर दिया। मिल्क से हम लोग क्या बना सकते हैं, मिल्क से आप लोग क्या क्या बना सकते हैं। जैसे पहला बना लेंगे हम लोग, बटर बना लेते हैं, है ना।
बटर बना लिया, उसके बाद घी बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, मिल्क से बना लेते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्या ये आइस, वाटर, घी यानी कि लिक्विड वाले मटेरियल नाउन के अंतर्गत लिक्विड से बने हुए चीज़ों से अगर चीज़ बनाए हम लोग, लिक्विड वाले पार्ट से अगर चीज़ बनाए हम लोग कुछ, तो क्या वो कॉमन नाउन में चेंज होता है? नहीं। ये अगर लिक्विड वाले को हम उससे अगर बनी वस्तुएं की भी अगर बात करें, अगर उससे बने पार्टिकल्स वस्तु की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन में ही होता है, मटेरियल नाउन में ही होता है। और ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल नहीं हो सकता। क्या होता है ये, अनकाउंटेबल होता है। अब हम लोग चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉमन नाउन बताया था, सिंगुलर होगा प्लूरल आसानी से बना सकते हैं, एस या ई एस सफिक्स कर सकते हैं। अब हम लोग सिंपली देखेंगे, क्या आप लोग आइस का आइस कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। बटर का बटर्स कर सकते हैं क्या? घी को आप लोग काउंट करेंगे? कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया चीज़, किसके ऊपर बात, लिक्विड के ऊपर बात। मटेरियल नाउन को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझ लेते हैं और किसको, कलेक्टिव नाउन को, कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा हमारा काउंटेबल में आएगा और अनकाउंटेबल में आएगा। देखते हैं कलेक्टिव नाउन भी हमारा किस में आता है, काउंटेबल में आता है या अनकाउंटेबल में आता है। कलेक्टिव नाउन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन की। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे चीज़ें कैसे डील करेंगे कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर देखेंगे हम लोग, एक इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। कलेक्टिव नाउन को क्या करेंगे हम लोग, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट मैंने किया और ये दूसरा पार्ट। पहला पार्ट के अंतर्गत हम लोग करेंगे कॉम्पैक्ट। अब ये कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है देखेंगे हम लोग। ये हुआ, एक को हम किस में डिवाइड करेंगे कलेक्टिव नाउन को, कॉम्पैक्ट, और दूसरा नॉन कॉम्पैक्ट। क्या कहा मैंने, एक कहा कॉम्पैक्ट और एक नॉन कॉम्पैक्ट। ठीक, अब ये कॉम्पैक्ट होता क्या है, यानी कि कॉम्पैक्ट वैसा चीज़ होता है, अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है सघन। क्या होता है, सघन। कॉम्पैक्ट की हिंदी की बात करें तो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है वैसे शब्द जो सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग में हो, यानी कि कॉम्पैक्ट वाले शब्द को ऐसा ज़रूरत नहीं पड़े कि वह अपने मीनिंग को ही क्या करे, एक्सप्लेन करे। ऐसा यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इसे अपने मीनिंग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, कॉम्पैक्ट कह देंगे। यानी कि जो सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, कॉम्पैक्ट होगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा काउंटेबल हो जाएगा। इसको हम लोग रख लेंगे किसके कैटेगरी में, काउंटेबल के कैटेगरी में। उसके बाद आइए देखते हैं अब किसको, नॉन कॉम्पैक्ट को। ये नॉन कॉम्पैक्ट क्या होता है, इसका होता है नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, यानी कि नॉन कॉम्पैक्ट का होगा नॉन सफिशिएंट इन मीनिंग, यानी कि इसको जो है अगर नॉन कॉम्पैक्ट की बात करें तो ये इसको अपने मीनिंग को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी कि मैंने कहा कि नॉन कॉम्पैक्ट जो होगा वो क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, यानी कि मीनिंग को खुद से ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसको कहीं ना कहीं मीनिंग को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ में आएगी। उसी को हम लोग क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉन कॉम्पैक्ट, यानी कि अनकाउंटेबल। जो नॉन कॉम्पैक्ट होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कहेंगे। ठीक, ये हम लोगों ने चीज़ों को समझा कि जो कॉम्पैक्ट होगा उसे काउंटेबल, नॉन कॉम्पैक्ट होगा उसे अनकाउंटेबल। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। जैसे कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्लास। पहला एग्जाम्पल क्या लिया, क्लास, क्लास। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेंगे अगर हम लोग तो फैमिली,
तीसरा एग्जांपल और एक लेंगे, आर्मी। ये सब क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हम लोग बात कर ले टीम की, ठीक। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे बात कर ले हम लोग किसकी, बेबी की। ये क्या, हमने कुछ कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल लिया। जैसे अब हम लोग समझते हैं, जैसे मैंने कहा क्लास, तो क्लास को जैसे ही मैंने बोला क्लास, तो आप लोगों को क्या समझ में आता है? क्लास से हमें क्या समझ में आता है? क्लास से हमें यही समझ में आता है कि क्लास की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है, बिल्कुल क्लियर है। इसको अपने मीनिंग को क्या करना, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही क्लास बोले तैसे ही चीज़ें समझ में आती है। यानी कि ये क्लास किस कैटेगरी में आएगा, हमारा कॉम्पैक्ट वाले कैटेगरी में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल होगा। अकाउंटेबल होगा तो आप लोग को पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि क्लास का क्लासेस कर सकते हैं, यानी कि एस या ई एस सफिक्स इसमें जोड़ सकते हैं। उसी तरह हम लोग बात करें फैमिली की। फैमिली बोलते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि फैमिली के अंदर कौन कौन हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। मेंबर ही तो होंगे, जानवर थोड़ी ना होंगे। तो फैमिली को भी अपना मीनिंग को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही समझ में आती है। यानी कि ये हमारा किस कैटेगरी में आ गया, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ गया, ठीक। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सफिक्स कर सकते हैं कुछ। जैसे अब बात कर रहे हैं हम लोग आर्मी। आर्मी की अगर बात करें तो आर्मी हमारा क्या होता है, आर्मी में फोर्स होते हैं। जैसे ही मैंने आर्मी बोला तो आपके दिमाग में आता होगा क्या, ग्रुप ऑफ फोर्स, है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्मी कहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है। इसको भी अपने मीनिंग को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम बात करें टीम की बात करें तो टीम से हमें क्या पता चलता है, यानी कि प्लेयर की बात हो रही है, प्लेयर को ही तो टीम कहेंगे। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, यानी कि इसको अपने मीनिंग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारा कहीं ना कहीं क्या है, काउंटेबल नाउन है। इसमें भी आप लोग सफिक्स कर सकते हैं, एस या ई एस। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, बेबी की। जैसे ही बेबी मैंने कहा तो क्या आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है क्लियर? बहुत से ऐसे हैं जिसको बेबी का मीनिंग भी नहीं पता होगा। जैसे बेबी मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं बेबी ऑफ गर्ल्स, तो कहीं ना कहीं ये जो बेबी शब्द है इसको क्या करना पड़ रहा है, अपने मीनिंग को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। और ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन कॉम्पैक्ट वाले, यानी कि अनकाउंटेबल के, UCN शॉर्ट में लिखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। ये देखा हम लोगों ने कुछ एग्जांपल। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है इस वाले कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, SSC CGL 2014 के मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। जैसे उसमें पूछा था, उसमें एक क्वेश्चन था, द बेबीज विल अटेंड the babies will attend the seminar। ये 2014 के CGL मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अब देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा द बेबीज, इसको अभी हम लोगों ने देखा था किस वाले कैटेगरी में है, अनकाउंटेबल वाले कैटेगरी में। लेकिन यहाँ क्या कर रखा है, सफिक्स कर रखा है, इसका बेबी का बेबीज कर रखा है, ठीक है, ES। बेबीज विल अटेंड द सेमिनार, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर इसको आप लोग अगर सही करना चाहेंगे तो क्या करेंगे यहाँ, तो इसको हम लोग करेंगे द बेबी ऑफ गर्ल्स, द बेबी ऑफ गर्ल्स विल अटेंड द सेमिनार। कहीं ना कहीं अब जाके ये हमारा क्या होता है, सेंटेंस सही होगा। बेबीज नहीं कर सकते, अगर आप लोग इसको अगर करना चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बेबी ऑफ गर्ल्स कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, ना कि ये सेंटेंस, ठीक। उसी तरह हम लोग बात करते हैं अगर एक और एग्जांपल की, तो और एक एग्जांपल और लेना चाहेंगे हम लोग। जैसे मैंने कहा द टीम्स आर कमिंग, क्या कहा मैंने,
द टीम्स आर कमिंग। ठीक, तो ये एग्जांपल जैसे देखेंगे हम लोग, द टीम्स, टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक, यहाँ टीम्स नहीं करके अगर हम लोग ये लिखें, द टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक, द टीम ऑफ प्लेयर्स होगा, ना कि टीम्स। टीम्स नहीं कर सकते, क्या टीम्स से तो कुछ बनता ही नहीं है। द टीम ऑफ प्लेयर्स इज कमिंग होगा, तब जाके ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है। यानी कि द टीम ऑफ प्लेयर्स इज कमिंग। यहाँ इज क्यों लगा है, टीम के अकॉर्डिंग लगा है, यानी कि एक टीम की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग इज लगा है हमारा। तो ये देख लिया हमने काउंटेबल नाउन को। अब हम करेंगे कुछ वर्ड्स मैं लिखने जा रहा हूँ, और लिखने के बाद फिर टेस्ट करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कौन सा हमारे काउंटेबल के कैटेगरी में आता है और कौन सा अनकाउंटेबल के कैटेगरी में आता है। आइए अब हम लोग देखते हैं, कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है मैंने, इसको चेक करते हैं अब कौन सा हमारे क्या काउंटेबल के कैटेगरी में आएगा और कौन सा अनकाउंटेबल के कैटेगरी में। टेस्ट। ठीक, जैसे पहला वर्ड अगर देखें हम लोग, पहला वर्ड क्या है हमारा, गोल्ड है। क्या है, गोल्ड है। अगर गोल्ड को आप लोग देखने का प्रयास करेंगे तो गोल्ड हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था, गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक, अगर मटेरियल नाउन है, इसके अगर गोल्ड से हम लोग चीज़ें को बनाते हैं, जैसे रिंग बना लिया, चैन बना लिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन में तब्दील हो जाएगा वो, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। लेकिन ये जो गोल्ड जो हमारा है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, उसी तरह हम लोग बात करें अगर शुगर की, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कौन सा वर्ड किस में आ रहा है। जैसे हम लोग बात करें शुगर की, ये इसको आप लोग काउंट कर सकते हैं क्या, तो किसी बच्चे का आंसर आता है कि हाँ हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आप लोग क्या बोलते हैं, अगर दुकान में जाते हैं आप लोग, तो दुकान में जाकर दुकान वाले को क्या कहेंगे कि अंकल हमें 2365 दाने चीनी के दे दो। ऐसे कभी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। कहीं क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा शुगर जो क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, UCN, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, उसी तरह अगला बात करें हम लोग राइस की, तो शुगर और राइस सेम चीज़ें हैं, तो राइस भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, उसी तरह हम लोग बात करें वाटर की, तो वाटर भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरह अगर हम लोग मिल्क की बात करें, तो मिल्क भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरह हम लोग अगर बात करें सीनरी की, सीनरी मतलब क्या होता है, दृश्य, है ना। सीनरी हम लोग किसको बोलते हैं, दृश्य को। ठीक, तो सीनरी हमारा क्या है, कहीं ना कहीं ये अनकाउंटेबल वाला कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल वाले कैटेगरी में। जैसे हम लोग बात करें अगर कार की, तो कार में आप लोग कुछ ना कुछ सफिक्स कर सकते हैं, सफिक्स कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं शब्दों को सफिक्स करके, ये सफिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है इसमें। जैसे ये सीनरी है, तो सीनरी में सीनरीज नहीं कर सकते आप लोग। क्यों, क्योंकि ये खुद है किसका, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत है भिन्न भिन्न चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि एक फिगर है, उसमें पेड़ भी बना हुआ है कहीं, है ना, बगल से नदी गुजर रही है, इस जगह घर बना हुआ है, इस जगह घोड़े खड़े हैं, एक हरी हरी हरियाली है पूरी, वो सब मिलके क्या बनता है, हमारा सीनरी तैयार होता है। तो ये अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, उसी तरह अगर इसमें सफिक्स भी करने की कोशिश करते हैं तो सफिक्स भी नहीं कर सकते आप लोग। उसी तरह हम लोग बात करें अगर कार की, तो कार को आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कार्स। कार क्यों, क्योंकि कार हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या बताया था मैंने, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर आसानी से कर सकते हैं, और इसमें एस या ई सफिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ गया, काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आ गया। उसी तरह हम लोग बात करें अगर स्कूटर की, किसकी बात करें, स्कूटर की अगर बात करें, तो स्कूटर भी हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। उसी तरह अगर आप लोग बात करें किसकी बात करें, अगर शॉप की बात करें, किस चीज़ का बात करें, अगर शॉप की बात करें, तो शॉप हमारा क्या है, कहीं ना कहीं ये भी हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। आप लोग जरा सा इसमें सोचेंगे, जैसे आपने शॉप खरीदा, शॉप का पूरा एक
पैकेट आया, उसमें जिसमें 3-4 सौंफ हैं, तो आप लोग क्या गिनते हैं, एक एक उसके पार्ट को गिनते हैं, पीस को गिनते हैं, ना कि पूरे साबुन को गिन पा रहे हैं। तो अगर ध्यान से सोचने का प्रयास करेंगे तो सौंफ हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर मैंगो का बात करें तो मैंगो हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, इसमें सफिक्स हम लोग आसानी से कर सकते हैं, सफिक्स कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग सफिक्स करने की कोशिश करें सौंफ में, तो सौंफ का सौंफ्स नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर सौंफ्स करना चाहेंगे, इसका प्लूरल अगर करना चाहेंगे तो नहीं होगा ये। अगर इसको हम लोग ऐसे बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं अ पीस ऑफ सौंफ्स, 2 पीसेज ऑफ सौंफ, ऐसे बोल सकते हैं, ना कि इसका सौंफ्स करेंगे। उसी तरह हम लोग बात करें एप्पल की, तो एप्पल कहीं ना कहीं क्या है, हमारा पर्टिकुलर नेम ऑफ फ्रूट है, पर्टिकुलर नेम ऑफ फ्रूट है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। तो एप्पल को आप लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं। क्या आप लोग एप्पल को काउंट कर सकते हैं, आप लोग बताएं जल्दी। तो एप्पल हमारा क्या है, एप्पल को आसानी से आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमारा किस कैटेगरी में आएगा, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। उसी तरह इसमें सफिक्स भी करके देख लेते हैं, क्या सफिक्स कर सकते हैं हम लोग, एप्पल का एप्पल्स कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग बात करें फूड की, तो फूड में क्या आप लोग सफिक्स कर पा रहे हैं, फूड का फूड्स ये कभी नहीं होता है, फूड का फूड्स नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फूड हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। उसी तरह बात करें हम लोग किसकी, फ्रूट की, फ्रूट क्या हमारा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन को क्या बताया था मैंने, उसका उसमें आसानी से सफिक्स कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सफिक्स कर सकते हैं वो क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ गया, ठीक। ये देख लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं लीटर की, तो लीटर का आप लोग लीटर में सफिक्स कर सकते हैं क्या, कुछ लीटर का क्या कर सकते हैं, लीटर्स कर सकते हैं आसानी से। तो कहीं ना कहीं ये लीटर भी हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आगे रूपी की, अगर रुपी की बात करें तो रुपी को आप लोग कहीं ना कहीं काउंट कर सकते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, ऐसे करके आप लोग काउंट कर सकते हैं। और रुपी का रुपीज़ भी कर सकते हैं, सफिक्स भी कर सकते हैं इसमें। तो इसीलिए किस कैटेगरी में आ गया हमारा, काउंटेबल की कैटेगरी में। अगर हम लोग मनी को देखें, अगर हम लोग किसको देखें, मनी को देखें, तो मनी है हमारा क्या है, क्या इसको काउंट कर सकते हैं क्या, मनी को काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया आप लोगों को, अगर आप लोग 10 रुपये का 10 नोट लेते हैं, एक एक करके गिनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नोट को गिन रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, नोट को गिन रहे होते हैं, ना कि आप पूरा मनी को गिन पाते हो। तो मनी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और ये कौन सा, नॉन कॉम्पैक्ट वाले से है, जिसमें कि हम लोग सफिक्स नहीं कर सकते हैं कुछ। जैसे हम लोग बात करें वेल्थ की, तो वेल्थ हमारा कहीं ना कहीं क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। उसी तरह अगर हम लोग बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ भी क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये भी हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन है। हेल्थ को आप लोग गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। वेल्थ को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, बिल्कुल। इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग बात करें अगर फर्नीचर की, किसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें फर्नीचर की, तो फर्नीचर हमारा क्या होगा, पहली बात तो फर्नीचर हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक, कलेक्टिव नाउन है। फर्नीचर को आप लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि फर्नीचर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों, क्योंकि फर्नीचर से बनी हुई वस्तुएं को हम लोग गिन सकते हैं, जैसे टेबल को गिन सकते हैं, चेयर को गिन सकते हैं ना, बेड को गिन सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को। तो फर्नीचर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरह हम लोग बात करते हैं अगर ब्यूटी की, तो ब्यूटी को आप लोग काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्यों, ब्यूटी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। उसी तरह अगर बात करें हम लोग एयर की, तो एयर को भी आप लोग नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, इसको क्या किया जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है, यानी कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आता है। ये क्या हो गया, हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया ये भी। अगर हम लोग बात करें ब्रेड की, किसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें ब्रेड की, तो ब्रेड क्या है हमारा, तो ब्रेड भी कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों, क्योंकि अगर ब्रेड को आप लोग काउंट करने की कोशिश करते हैं तो उसको नहीं कर सकते, इसमें सफिक्स भी करना चाहेंगे तो सफिक्स भी नहीं होगा, ब्रेड का ब्रेड से नहीं कर सकते। अगर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, क्या बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, 2 पीस ऑफ ब्रेड, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ना कि ब्रेड का ब्रेड्स करेंगे। क्या कर सकते हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया।
तो इस तरह से आज की इस पूरी क्लास में हम लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डील कर लिया जो कि 2014 के CGL वाले मेंस में पूछा हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितना चीज़ें मैंने आज बताया आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को यही विराम करते हैं, यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।